किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या टमाटर की खेती में ड्रिप और मल्चिंग लगाना बेफिजूल का खर्च है। क्योंकि एक किसान साथी का हमारा कमेंट आया हुआ था कि आपके क्षेत्र में बगैर ड्रिप और मल्चिंग के काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट आप कर पा रहे हैं। तो वैसे में क्या ड्रिप और मल्चिंग लगाना बेफिजूल का खर्च है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किन किन चरणों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आप बगैर ड्रिप और मल्चिंग के साथ टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा समस्या आपको देखने को मिलती है, और साथ में यह भी जानेंगे कि क्या ड्रिप और मल्चिंग लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो ड्रिप और मल्चिंग के क्या क्या मुख्य फायदे हैं। और फाइनली फिर बात करेंगे कि क्या ड्रिप और मल्चिंग लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। इन सभी चरणों पर आज की इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आपको इस तरीके का वीडियो देखने को मिलने ही वाली है। चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बगैर ड्रिप और मल्चिंग से अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा समस्या देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात किसान साथियों की, उसमें ब्लाइट जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। वैसे तो टमाटर की खेती में खास तौर पर ब्लाइट की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, चाहे आप मल्चिंग से करें या फिर बगैर मल्चिंग से करें। लेकिन इसमें एक चीज़ यह होता है कि पौधा जो है शुरुआती स्टेज पर ज़मीन पर गिर जाता है, तो वैसे में मिट्टी लग जाता है, तो वहाँ से काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से जो है ब्लाइट फसल पर लगता है। उसके साथ कई बार क्या होता है कि फल सेटिंग हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में भी जो फल है वह मिट्टी पर होने की वजह से उस पर भी जो फल सड़ने की जो समस्या है वह देखने को मिलती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों वह है खरपतवार की। खरपतवार जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको जो है देखने को मिलती है। बार बार आपको जो है खरपतवार नाशक का स्प्रे करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद खरपतवार ज़्यादा होने की वजह से जो आप जो खाद देते हैं वह भी पौधे से जो ज़्यादा खरपतवार ही ले लेता है। और उसके बाद जो है सिंचाई पर काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, क्योंकि सिंचाई आप जब करते हैं तो आपको नालियों से आपको देना पड़ता है, तो पानी ज़्यादा लगता है। उसके साथ साथ जो नालियाँ है उसमें फिर आगे काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जब नाली से पानी देते हैं तो नाली जो है पानी ज़्यादा लेता है। और आपको यह ध्यान में रखना होता है कि जो ओस है वह कम से कम पौधा के आसपास तक पहुंच जाए, उतना जो पानी है वह किसान चलाते हैं। तो यह जो बेसिक मेन जो चीज़ें हैं वह मैं बता रहा हूँ किसान साथियों। अब बात करते हैं कि ड्रिप और मल्चिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें तो, और बहुत ही अहम बात है और ख़ास तौर पर मेन अगर देखा जाए तो उसी के कारण जो है मल्चिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, वह है खरपतवार किसान साथियों। खरपतवार की जो समस्या है वह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर नालियों पर ही सिर्फ आपको खरपतवार देखने को मिलती है, और उसको जो है नियंत्रण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ उसको नियंत्रण किया जा सकता है। कभी लेट भी हो जाता है तो लेबर की भी मदद से निकालते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्च उसमें नहीं लगने वाला। यह सबसे बेसिक फ़ायदा है किसान साथियों। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ। ड्रिप की बात करें तो ड्रिप में तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो काम है वह आसान हो जाता है, लेबर काफ़ी कम लगता है। ड्रिप में मेन सबसे चीज़ बात करें तो उसमें सिंचाई आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और पानी की भी काफ़ी ज़्यादा बचत वहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में जो नालियों में जो है गीला होता है, जिसमें आपको आगे काम करने में, तोड़ाई करने में, स्प्रे करने में और अन्य जो बंधाई है उस सभी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ड्रिप से सीधा पौधे को जितनी मात्रा में आप देना चाहते हैं उतनी मात्रा में आप सीधा दे सकते हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र NPK घुलनशील खाद है, अपना जो आप ह्यूमिक एसिड और भी काफ़ी सारी जो कीटनाशक वगैरह है, फंगीसाइड है, जो भी आप ड्रिप में देते हैं वह सब देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वहीं पर आप बिगड़ ड्रिप से करते हैं तो सभी को आप घोल बनाकर आपको जो है हाथों से ही देना पड़ता है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो यह सब चीज़ें होती है। तो ड्रिप का यह एक बेहतरीन फ़ायदा है। और ड्रिप ऐसा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार ख़रीदने के बाद वह काफ़ी लंबे समय तक आप उसको चला सकते हैं रख रखाव के हिसाब से। तो यह जो है फ़ायदे हैं किसान साथियों। अब हम जो है ऑल ओवर निर्णय पर आते हैं कि किस तरीके से जो टमाटर है
उसको लगाना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई किसान सोचता है कि ड्रिप मल्चिंग लगाना ही है तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप खरपतवार को सही समय पर निकाल सकते हैं, लेबर अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, आपको ड्रिंचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में आप बगैर ड्रिप और मल्चिंग से भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ जो है फंगस एक्स्ट्रा आता है स्टार्टिंग के समय पर, तो उसमें थोड़ा खर्च एक्स्ट्रा लगने वाला है, वैसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप बगैर ड्रिप और मल्चिंग से भी कर सकते हैं। आपको उसमें एक बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है, और उसमें आपको जो है ग्रोथ की बात कहे, चाहे आप जो भी चीज़ की बात कहे, आपको बहुत ही ज़बरदस्त ही देखने को मिलने वाली है। बड़ी समस्या यही आ जाती है कि उसमें जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, काम करने में जो है थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और वहीं पर जो है ड्रिप मल्चिंग लगाते हैं तो खरपतवार की टेंशन ख़त्म, कुछ भी जो खाद देना है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो आप जड़ के माध्यम से जो भी चीज़ आप पौधे को देते हो वह सब जो है आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो आपको उसमें ज़रा भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आपको स्टार्ट करना होता है, फिर ड्रिप के माध्यम से ऑटोमेटिक वह जो है चलता रहता है। तो आसान कहें, अगर काम को जो है कम करने की बात कहें, आसान तरीके से अगर करने की बात कहें, तो ड्रिप और मल्चिंग बहुत ही बेस्ट तरीका है। और अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आप बगैर ड्रिप और मल्चिंग के साथ भी टमाटर की खेती कर देख सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको एक बेहतर ही प्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसमें जो है खर्च थोड़ा एक्स्ट्रा बैठने वाला है ड्रिप और मल्चिंग का। और वहीं पर अगर आप ड्रिप मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो उसमें आपको उतना खर्चा जो है आपका वहीं पर बच जाता है। तो यह सब चीज़ें हैं आप, लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको फल सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ना ही आपको जो प्रोडक्शन जो है आप कम होगा ऐसा सोचते हैं तो वैसा भी कोई बात नहीं होता किसान साथियों। आप बिल्कुल ही बिना ड्रिप और मल्चिंग के साथ कर सकते हैं। ड्रिप और मल्चिंग लगाने से हालांकि खर्च ज़्यादा बैठता है, लेकिन खर्च के हिसाब से उससे जो है आपका काम आसान हो जाता है। आपका जो खरपतवार नाशक है उसका जो खर्च है वह कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको फ़ायदा ही है, काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है किसान साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।